हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपके अवकलन टॉपिक था वो कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए, अवकलज के अनुप्रयोग के लिए आपको अवकलन प्रॉपर रूप से आना चाहिए। और अवकलन में हमने सीखा था, देखिए हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अस्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन और चरघातांकीय फलन, लघुगुणकीय फलन, इन सभी फलनों के क्या सीखे थे? अवकलन सीखे थे। अब उन्हीं अवकलनों का हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, अवकलनों का प्रयोग हम विभिन्न शाखा में करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भी क्या करते हैं? अवकलन का उपयोग करते हैं। देखिए, अवकलन का वैसे तो हम ज़्यादातर करते हैं कि राशियों में परिवर्तन की दर निकालने में, राशियों में परिवर्तन की दर निकालने के लिए हम अवकलन का उपयोग करते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग एक तो हम करते हैं राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर जानने के लिए अवकलज का अनुप्रयोग करते हैं कि अवकलन का अनुप्रयोग राशियों में परिवर्तन, जैसे किसी के क्षेत्रफल, आयतन, इनमें कोई भी हो सकता है, वृत्त, वर्ग, इन सभी के क्या है? क्षेत्रफल, आयतन, इन सभी में आपका गोला हुआ, आपके घन, घनाभ, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके आयतन, जो ये राशियाँ होती हैं उनमें क्या परिवर्तन की दर निकालने में हम किसका उपयोग करते हैं? अवकलज का। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब ज्ञात करने के लिए भी हम अवकलज का अनुप्रयोग करते हैं। देखिए, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब, इनको ज्ञात करने में भी अवकलज का अनुप्रयोग किया जाता है। और आपका फलन के आलेख, फलन के आलेख, वर्तन बिंदु, फलन के आलेख, फलन के आलेख पर वर्तन बिंदु, वर्तन बिंदु क्या होते हैं? जब आएगा तब चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं जो आपके इस चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग और जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वह राशियों में परिवर्तन की दर निकालने में हम अवकलज का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राशियों में परिवर्तन की दर की। देखिए, राशियों में परिवर्तन की दर। देखिए, अब आपने dy/dx तो आप जानते ही हैं। dy/dx क्या होता है? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, मतलब y में x के सापेक्ष जो y जो फलन है उसमें x के सापेक्ष क्या है? परिवर्तन की दर। ऐसे ही यदि हम किसी क्षेत्रफल और समय की बात करें, कोई क्षेत्रफल है s और समय को हम t से प्रदर्शित करें तो ds/dt क्या होगा? ds/dt क्या होगा कि समय अंतराल, ds/dt यानी समय अंतराल t के सापेक्ष s में, s क्या है? क्षेत्रफल है, t के सापेक्ष s यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ds/dt क्या होगा? समय अंतराल t के सापेक्ष s यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो जब भी निकलवाएगा कि किसी क्षण, किसी पल या किसी बिंदु पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है, आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है, तो हम उसको निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ds/dt। और ds/dt कैसे निकाला जाता है? अवकलन के थ्रू। तो इसी हिसाब से अब एक चीज़ है आपकी dy/dx x = x0। देखिए, इसका मतलब है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर जब x बराबर कितना हो? x0। x0 क्या है? कोई कांस्टेंट है। x0 क्या है? कोई कांस्टेंट है, यानी कोई मान है, अचर रूप से कोई मान है, 1 2 3 4 कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यानी कि x का मान, जब x का मान कितना दिया हो? 0 दिया हो, तब y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष कितनी है। तो इसी हिसाब से निकालेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब कितना दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, समय दिया हो, तो उसमें परिवर्तन की दर हम किस प्रकार निकालेंगे।
ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं हम कि राशियों में परिवर्तन की दर हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए आपका पहला ही एग्जाम्पल है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हो, यानी कि r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, r बराबर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, और इसके किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, जब भी क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ इन सभी के निकालने तो इनके क्षेत्रफल और आयतन आप पे आने चाहिए, इनके फॉर्मूले आप पे आने चाहिए। अगर इनके फॉर्मूले नहीं याद हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना आप किसी भी, देखिए सीधा कह देगा कि घनाभ के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, घनाभ के आयतन परिवर्तन की दर, घन के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर, वृत्त, गोला, शंकु और बेलन, ये सभी हैं। तो इनके सभी के क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसी के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, किसी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, कभी आयतन में परिवर्तन की दर, तो इस प्रकार से निकलवाएंगे। तो इनके क्या फॉर्मूले आप पे आने चाहिए। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं। यदि हम क्षेत्रफल को माने a, क्षेत्रफल मान लिया a, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जब भी वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर की बात करें तो इसका मतलब है समय, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष पूछ रहा है, r के सापेक्ष। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, r के सापेक्ष याद करनी है, यानी कि हमें क्या याद करना है, dA/dr, ये हमें याद करना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है a, तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष निकालना है। अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, πr²। ठीक है, r के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो dA/dr कितना हो जाएगा, 2πr। ठीक है, तो dA/dr हमें कब निकालना है, जब r बराबर कितना हो, 5 सेंटीमीटर। हमने बताया था dy/dx x बराबर x0। इसका मतलब है जब dy/dx निकला है तो x की जगह क्या रखना है, हमें x0 रखना है। क्या रखना है, x0। तो हमें r बराबर कितना रखना है, यानी कि dA/dr जब r बराबर कितना हो, 5 सेंटीमीटर, 2π × 5 कितना हो गया, 10π सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी दर से बदल रहा है, 10π से। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल है आपका, घन के आयतन में परिवर्तन की दर दी है, दर कितनी है, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए बढ़ रहा है मतलब हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किस में, घन के आयतन में। दिया है कि यह घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है, क्षेत्रफल नहीं है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बदल, यानी हर समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। समय के सापेक्ष दिया है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। यदि हम घन के आयतन को v से डिनोट करें तो दिया है dV/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। घन के आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष ही क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि
घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। तो हम क्या दिया हुआ है, dv/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दिया है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर। देखिए कोर की लंबाई मतलब किनारे की लंबाई, घन ऐसा ही होता है। घन इसी प्रकार से होता है, इसके किनारे की लंबाई, इसके क्षेत्रफल और आयतन इसके किनारे से डिनोट होते हैं, ठीक है। तो इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसके कोर की लंबाई को मान रहे हैं x, इसके कोर की लंबाई है x। देखिए कोर की लंबाई का फलन ये कोई ज़रूरी नहीं t के रूप में हो, यानी dv/dt। भाई समय थोड़ी ना होगा ये कोर की लंबाई, इसका फलन समय में थोड़ी ना होगा, ये तो कुछ भी हो सकता है, x y z, तो कुछ भी मान रहे हैं। कोर की लंबाई हमने मान ली x किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ds/dt, ये पूछा है आपसे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू, और भुजा की लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई कहते हैं, कोर की लंबाई कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, किनारे की लंबाई भी कह देते हैं, भुजा भी कह देते हैं, किनारे की लंबाई भी कह देते हैं, भुजा भी कह देते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, यानी v बराबर भुजा क्यू। भुजा कितनी है, x मानिए, x क्यू। तो dv/dt कितना होगा, dv/dt बराबर 3x² और dx/dt, इतना तो आप जानते ही हैं। इसका अवकलन हो गया, लेकिन फलन किसका है, t के सापेक्ष कर रहे हैं और फलन x का है, तो क्या होगा बगल में, dx/dt। देखिए हम ऐसा करते थे, जब भी हम y का अवकलन करते थे तो y का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो इसका कर देते कितना, 2y और dy/dx, इस प्रकार रखते थे। इसी प्रकार इसमें इसका किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, तो v को t को तो फलन है नहीं, तो क्या हो गया, dv/dt। अब x भी किसका फलन नहीं, t का फलन नहीं, तो कितना हो गया, 3x² dx/dt, ठीक है। अब dv/dt कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ से करेंगे 9 बराबर 3x² और dx/dt, ठीक है। dx/dt का मान निकाल लेते हैं, dx/dt कितना हो जाएगा, 9/3x² या फिर 3/x²। dx/dt का मान कितना आ गया, 3/x²। अब हमें क्या चाहिए, ds/dt। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6x², 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी मानी है हमने, x मानी है, 6x²। तो ds/dt s बराबर, तो ds/dt कितना हो जाएगा, 12x इंटू dx/dt। हमें ये निकालना है कब, जब x कितना दिया हो, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ds/dt x बराबर 10 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 इंटू 3/x², और x², चलिए पहले जमा लेते हैं,
12x इंटू 3/x², x x कैंसिल हो गया तो 36/x। ठीक है, x का मान रख देते हैं ds/dt, x बराबर 10 सेंटीमीटर, 36/10 या फिर 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं इसे, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, भुजा किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो इसलिए यहाँ कितना है, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखेंगे, परिवर्तन किस में हो रहा है, समय में हो रहा है, तो परिवर्तन की दर अपॉन डी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आते चलेंगे उसी टाइप के आपके एग्जाम्पल करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे सभी एग्जाम्पल को, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर और r बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr स्क्वायर, एक मिनट, हाँ डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। देखिए करते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो परिवर्तन की दर तो dA/dr, dA/dr कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, r के सापेक्ष, तो dA/dr कितना हो जाएगा, सीधा अवकलन कर देंगे 2πr। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पर निकालेंगे dA/dr, r बराबर 3 सेंटीमीटर पर, यानी जहाँ r है वहाँ कितना रख देंगे, 3 सेंटीमीटर, बस 2π × 3 यानी कि 6π। ओके, कितना हो जाएगा, 6π। नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, r बराबर 4 सेंटीमीटर पर, तो dA/dr किस पे, r बराबर 4 सेंटीमीटर पर, तो 2π × 4 यानी कि 8π। ओके, ठीक है।
सेंटीमीटर सेंट। देखिए सेंटीमीटर ही आएगा, केवल कितना बचे, केवल आर ही बचेगा, और आर बचेगा तो क्या होगा सेंटीमीटर। आपकी बुक में आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर दिया है, इसका कोई औचित्य नहीं है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, केवल सेंटीमीटर बचेगा। आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इसलिए आया कि सेंटीमीटर किसके में, क्षेत्रफल, और परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, आर, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष, तो पर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हटा दें तो क्या हो जाए, केवल सेंटीमीटर ही बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, हाँ एग्जाम्पल जैसा ही है, दिया है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन दिया है, देखिए सिंपल रखेंगे, घन के आयतन को सीधा ही v से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। वो समझाने के लिए लिखा था घन के आयतन में परिवर्तन की दर dv/dt, तो सीधा ही लिखेंगे dv/dt बराबर, यानी कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष जो परिवर्तन दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए इनके मात्रकों से भी आप पता कर सकते हैं कि कैसे, पर सेकंड दिया है, इसका मतलब क्या है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, और समय के सापेक्ष किसको डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, यानी कि जो मात्रक है हम उसी से भी क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें किसके सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब, पर सेकंड मतलब किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इतना दिया है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किसको, किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं, किस दर से बढ़ रहा है ये चाहिए, जबकि इसके किनारे की लंबाई x बराबर, लिख देते हैं किनारे की लंबाई x बराबर कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए आप इसको सीधे लिख दें ds/dt 6x स्क्वायर, और फिर करें, फिर इसको निकालें। आप यहीं से चलेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर कितना होता है, एक्स क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। सिंपल सा, भुजा कितनी मानी है, x मानी है, तो dv/dt कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। सिंपल, जो एग्जाम्पल है उसी से हो रहा है, सीधा ही कितना हो जाएगा, और dx/dt किसके सापेक्ष ले रहे हैं, t के सापेक्ष। ये फलन किसका है, x का, तो क्या हो जाएगा, dx/dt भी आएगा। आगे लेंगे, dv/dt का मान रख देते हैं 3x स्क्वायर इंटू dx/dt, तो dx/dt बराबर ये हो जाएगा 8/3x स्क्वायर। अब निकालते हैं ds/dt। देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, तो ds/dt बराबर 12x और dx/dt। ठीक है, dx/dt का मान रख देते हैं यहाँ से, तो ds/dt बराबर 12x इंटू 8 3x स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया और 3 से 4, ये हो गया 32/x। तो ds/dt किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, x बराबर कितने पर, 12, यानी कि 32/12 कितना हो जाएगा, 8 और 3, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का मात्रक कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 12 कितना दिया है, सेंटीमीटर के रूप में,
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें अवकलन बहुत ही टिपिकल नहीं होंगे, इजी प्रश्नावली है, आपको समझ में आनी चाहिए। प्रत्येक चीज़ जिस प्रकार से दी है आप सेम उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते गणितीय रूप में। आपने एक बार इसको गणितीय रूप में लिख दिया तो आप बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अवकलन भी क्या होते हैं, बहुत ही शॉर्ट छोटे वाले अवकलन जो होते हैं वो होंगे इसमें, केवल बहुत ही छोटे अवकलन होंगे, ds/dt dx/dt इतना ही करते हैं। तो आपको केवल जो आपका क्वेश्चन है अगर वो आपकी समझ में आ गया या जिस प्रकार से दिया आपने उसको गणितीय भाषा में उसी प्रकार से यहाँ डिनोट कर दिया तो आप बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्नावली होती है बजाय अवकलन के, ठीक है। लेकिन आपको इनके क्षेत्रफल, आयतन, इनके भी क्या होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रही है। देखिए माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली, r। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, यानी कि dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ये दिया है, ठीक है। जबकि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को किससे डिनोट कर रहे हैं, a से। तो हमें क्या निकालना है, dA/dt किस दर से बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन निकालना है। जबकि त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल रूप से आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr², ठीक है। तो dA/dt वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष चाहिए, 2πr और dr/dt। हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो बगल में क्या आ जाएगा, dr/dt आएगा। अब dr/dt हमें किसके सापेक्ष निकालना है, t के सापेक्ष आई गया। r बराबर dA/dt, r बराबर 10 सेंटीमीटर। r किसके मान पे निकालना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2π × 10 × dr/dt 3, यानी कि 60 π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, सिंपल है। 10 × 30 × 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप पाई का मान रख भी सकते हैं 3.14 या 22/7, लेकिन आपके ज़्यादातर जो सॉल्यूशन है वो पाई के रूप में ही दिए हुए हैं, तो आपको ऐसे रखने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ठीक है। परिवर्तनशील घन का किनारा है तो घन के किनारे में किस से परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष। परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। माना, सॉल्व करते हैं। देखिए, माना घन का किनारा, जो किनारे की बात करते हैं, घन की भुजा की बात कर रहे हैं। आपने 10th तक जो क्वेश्चन या फॉर्मूले पढ़े हैं वो भुजा के रूप में पढ़े हैं। भुजा का मतलब, किनारे का मतलब यहाँ से
भुजा की ही बात कर रहे हैं कि भुजा है, ठीक है। माना घन का किनारा कितना है, x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो इसमें परिवर्तन की दर दिया है dx अपॉन dt, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, माना घन का आयतन v, ठीक है, v सेंटीमीटर क्यूब है। तो यही जानना है हमें, dv अपॉन dt, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा और क्या दिया है, x बराबर 10 सेंटीमीटर। सभी ये 10 सेंटीमीटर ही दिए हुए हैं। घन का किनारा कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, ठीक है। तो आयतन निकालना है, और आप आयतन जानते हैं कितना होता है, v बराबर एक्स क्यूब। तो dv अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ठीक है। मान निकाल लेते हैं, dv अपॉन dt, x बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। किस पे निकालना है, 10 सेंटीमीटर पे निकालना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 10। तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt कितना है, 3। तो 9 से सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। आयतन को किससे नोट कर रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब से, और जो समय है वो s से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में, देखिए जब भी आप झील में पत्थर डालते हैं तो पत्थर के चारों ओर एक वृत्तनुमा तरंगें बनने लगती हैं, आपने देखा होगा। तो वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होने लगती है, दूर होने लगती है, यानी बड़ी होने लगती है, यानी कि उन तरंगों में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो उसी की बात कर रहा है ये कि एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, ठीक है। जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए इसने जो बात की है, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती हैं, यानी कि उसकी त्रिज्या क्या हो रही है, प्रति सेकंड, या प्रति सेकंड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी प्रति सेकंड 5 सेंटीमीटर की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। यानी कि जैसे ही आप उसमें पत्थर डालेंगे तो जो वृत्त बनते हैं वो क्या हो रहे हैं, बार बार इंक्रीज हो रहे हैं, यानी उनकी वृत्त की क्या हो रही है, त्रिज्या बार बार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। यानी कि जो दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या दिया, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी है। तो वही निकालते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो दिया है, क्या दिया है, dr अपॉन dt बराबर 5 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वृत्त जैसे जैसे बड़े होते चलेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है समय के सापेक्ष। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। किस दर से, पर सेकंड 5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेकंड में कितनी बढ़ती जा रही है, 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है। और त्रिज्या दे दी r बराबर 8 सेंटीमीटर। जब r बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 8 सेंटीमीटर, तब उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल a, और हमें क्या चाहिए, dA अपॉन dt, किस पे, r बराबर 8 सेंटीमीटर पे चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो dA अपॉन dt 2 पाई r और dr अपॉन
dt। ठीक है, तो सिंपल dA/dt किस पर, r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 8 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू r कितना है 8 इंटू और dr/dt 5। ठीक है, 8 पंचाली दूना 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में आएगा और किस दर से बढ़ रहा है वो समय आएगा। ठीक है, dr/dt। तो जब r बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, राधे राधे बच्चों।